properties of scalar product of two vectors. अच्छा, अब देखो, आपने छोटी क्लासेस में कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी मैथ्स के अंदर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है? तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे जो सबसे पहली प्रॉपर्टी के बारे में, वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो स्केलर प्रोडक्ट इज सेड टू बी कम्यूटेटिव क्योंकि अगर हम बोले ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, क्योंकि जब आप इसको लिखते हो बेटा तो क्या लिख पाएंगे, ए कॉस थीटा, और इसको लिखते हैं तो क्या लिख पाएंगे, बी ए कॉस थीटा। सो आंसर रिमेन्स द सेम, देयर विल बी नो चेंज इन द प्रोडक्ट इफ वी मल्टीप्लाई ए विद बी और बी विद ए। ठीक है? Yes, sir. So property is said to be commutative. Next है scalar product of perpendicular vectors is zero. Scalar product of perpendicular vectors is zero. अब देखना ध्यान से, मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था अभी, मैंने ये बोला था यहाँ देखो कि बेटा ये अगर आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, दिस इज एन एंगल थीटा, तो बी क्योंकि इंक्लाइंड है तो मैं बी के दो रेजोल्यूशंस ले लूंगा, दो कंपोनेंट्स ले लूंगा, दिस विल बी बी कॉस थीटा एंड दिस विल बी बी साइन थीटा। तो आप याद ये रखेंगे ए वेक्टर डॉट बी साइन थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, लेकिन ए वेक्टर dot b cos theta is always equal to a vector dot b vector। ठीक है? अब ऐसा होता क्यों है, ध्यान से देखो, मैंने आपको इसके कल रूल्स कराए थे। मैंने बोला था i cap dot i cap is equal to 1, j cap dot j cap is equal to 1, k cap dot k cap is equal to 1। अब देखा जाए तो ये वेक्टर इज अलोंग द i cap ना, है ना? दोनों वेक्टर्स अलोंग आई कैप है क्योंकि पैरेलल वेक्टर्स हैं दोनों। Yes, तो दोनों का प्रोडक्ट 1 आएगा क्योंकि यहाँ पर cos थीटा कंपोनेंट है ये, और cos 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। बट यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर मैं एंगल 0 डिग्री लेने की कोशिश करूं तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर 0 मिलेगा ना। दैट इज वाई डॉट प्रोडक्ट में हम i डॉट k हमेशा 0 लेते हैं, j डॉट k हमेशा 0 लेते हैं, और k डॉट i भी हमेशा 0 लिया जाता है। ठीक है? या आप i डॉट j की बात करो तो वो भी 0 होगा। तो अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 मिलेगा। डॉट प्रोडक्ट किन के बीच में होता है, सिर्फ पैरेलल वेक्टर्स के बीच में होता है। ठीक है? yes, sir. ओके, नेक्स्ट बेटा थर्ड प्रॉपर्टी है स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। अब स्केलर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे होगा, देखो प्रॉपर्टी नंबर 3, स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। अच्छा, मान लें कि हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं। ठीक है? एक है मेरे पास ए वेक्टर विच इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है? तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ठीक है? Yes, sir. ठीक है? तो हुआ क्या, यहां पर ए वेक्टर दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया और दोनों के साथ क्या दे रहा है, वो प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है?
अगर आप इसको ऐसा ना लिख के दूसरे तरीके से लिखना चाहते तो भी ये सही होता कि आप इसका पहले रिजल्टेंट निकाल लेते और फिर उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते। तो ये जो प्रॉपर्टी कहलाती है, व्हेन यू मल्टीप्लाई x with y plus z, this property is called distributive property because x is multiplying with the two quantities individually, xy plus yz। ये छोटी क्लासेस में पढ़ी हुई होंगी आपने 7th 8th के अंदर, डिस्ट्रीब्यूटिव कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज याद है कुछ? वैसे होंगी नहीं याद, ठीक है, बट अब फिर से याद करनी पड़ेंगी ये वेक्टर्स के लिए। अच्छा सही से बताना है किसी को याद ये प्रॉपर्टीज? क्या बेटा रिप्लाई नहीं करते हो आप लोग? आवाज नहीं आ रही क्या? सर आवाज आ रही है, वो या तो एक ग्लिच सा हो रहा है, बार बार आ रहा है, या तो होस्ट इज म्यूटेड योर माइक या फिर माइक इज नॉट कनेक्टेड। किसका? मेरा माइक? नहीं सर, मेरी साइड से कि या तो आपने म्यूट कराया है, माइक कनेक्टेड नहीं है मेरा सर, मेरे यहाँ एक ग्लिच हो रहा है। अच्छा नहीं, मैं तो सबसे पूछ रहा हूँ यार, रिप्लाई तो कोई भी नहीं कर रहा। अच्छा करना एक बार। बेटा मैं ये पूछ रहा था कि ये जो प्रॉपर्टी होती है जहां पर हम किसी एक वैल्यू को किन्हीं भी दो डिफरेंट वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मैथ्स में आपने ये किया होगा व्हेन x इज मल्टीप्लाइड विद y प्लस z, तो यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट भी इसी तरीके का मल्टीप्लिकेशन शो करता है, एंड दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो आई वाज जस्ट आस्किंग whether all of you remember that you have learned these properties in class 8th in fact? Yes, कुछ याद है ऐसा? Yes sir. Yes sir. Okay then, good. Next है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स इज इक्वल टू पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये बात अभी हमने एक बार यहां पर करी, तो इसको फिर से कर लेते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स। अच्छा, कोलिनियर वेक्टर्स कौन कौन से होते थे? जब दो वेक्टर्स एक ही लाइन पर हो एंड बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा बेटा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू प्लस ऑफ ए बी कॉस थीटा, यही आएगा ना? और यहां पर थीटा क्योंकि 0 डिग्रीज होगा, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी ओनली, क्योंकि एंगल 0 है। बट अगर मैं कहूं कि लाइन पर एक वेक्टर ये है ए वेक्टर एंड अनदर वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन बी वेक्टर, दोनों वेक्टर्स अपोजिट जा रहे हैं, तो दोनों के बीच में क्या होगा? एंगल 180 डिग्री होगा। नाउ दीज टू वेक्टर्स आर आल्सो कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विल बी इक्वल टू ए बी कॉस 180, तो इस केस में दिस विल बी माइनस ऑफ ए बी, ठीक है? तो प्रॉपर्टी कहती है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू कोलिनियर वेक्टर्स इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों हो सकते हैं, ठीक है? Yes sir. तो कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब पैरेलल वेक्टर्स एंड एंटी पैरेलल। याद करो इस वाले वेक्टर को हमने क्या बोला था? पैरेलल वेक्टर, है ना? क्योंकि शिफ्टिंग करके एक दूसरे के ऊपर इसको हमने क्या करा दिया था? कोइंसाइड करा दिया था। तो these were parallel vectors and these vectors are called anti parallel। तो अगर वेक्टर्स एंटी पैरेलल होंगे तो प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, अगर वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, बस उसने सम अप कर रखा है इन सारी की सारी चीजों को, ठीक है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अच्छा ये क्लियर है बेटा सबको? Yes sir. ठीक है। नेक्स्ट है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स इज द स्क्वायर। चार पांच, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू equal vectors is the square। अब ये चीज हमने पहले भी सीखी थी, याद करो जब पोजीशन वेक्टर लेते थे तो मैंने आपसे कहा कि आप मैग्नीट्यूड निकालो, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इंडिविजुअल टर्म्स का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं और फिर उसका रूट निकाल लेते हैं।
अब वो इंडिविजुअल टर्म्स का स्क्वायर देखो क्यों करते हैं। मान लो कि अच्छा मैं जनरल कॉन्सेप्ट लगाऊं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। लेट मैं आपसे कहता हूं ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, ठीक है। तो अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के बराबर है बेटा, तो इसमें मैं पुट करूं तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बिकम्स ए इंटू ए। अब क्योंकि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर है, मैंने कहा ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल है, तो इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड और दोनों की डायरेक्शन सेम है। एम आई राइट? यस सर। अब क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम होने का मतलब एंगल कितना होगा दोनों के बीच में? संस्कृति बेटा एंगल कितना होगा दोनों वेक्टर्स के बीच में? टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड सेम एंड इन द सेम डायरेक्शन। सना कितना एंगल होगा बेटा? 90 ओके। और मिष्टी कितना एंगल होगा? सर सेम डायरेक्शन। हाँ जी सर 0। एग्जैक्टली 0। देखो बेटा ये प्रॉब्लम मैंने यहां पर देखो ये आपको चीज बताई, एक वेक्टर इफ दिस इज ए वेक्टर, ठीक है, और दूसरा वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में है और सेम मैग्नीट्यूड है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ? 0। अगर एक वेक्टर ये होता और दूसरा वेक्टर ये होता तो डायरेक्शन तो चेंज हो गई ना बेटा, तब एंगल 90 हुआ। हमने बोला डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। तो अब आप इसको कैसे लिखोगे? cos 0। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बात समझ में आई? यस सर। वंश समझ आया बेटा? यस सर। शौर्य? यस सर। सना? यस सर। ये डाउट क्लियर हो गया कि एंगल 0 होना चाहिए, 90 नहीं होना चाहिए, सेम डायरेक्शन है बेटा। टू वेक्टर्स आर if two vectors are said to be in the same direction then angle between them is always equal to 0। ये देखो अभी भी यहाँ पर भी किया था हमने, a वेक्टर एंड b वेक्टर बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, बट बात ये थी यहाँ पर a वेक्टर b के बराबर नहीं था, तो आंसर a भी आ गया था। लेकिन अगर a वेक्टर b के बराबर होता तो a स्क्वायर हो जाता, ठीक है? सर हाँ आप एक बार ये फोर्थ वाला दोबारा समझाओगे? मैं ना डिवाइस स्विच कर रही थी जब आपने समझाया था ये। अच्छा देखो, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स, दो वेक्टर्स अगर कोलिनियर हो, कोलिनियर मींस दोनों सेम लाइन पर हो, एक ही डायरेक्शन में हो, तो जब दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो उस केस में एंगल दोनों के बीच में कितना होगा? 0 डिग्रीज। अब एंगल अगर 0 डिग्री है तो a डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, और जब ए बी कॉस थीटा होगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 0 करेंगे तो ए बी के इक्वल हो जाएगा ना? यस सर। लेकिन कोलिनियर वेक्टर्स ऐसा भी तो हो सकते हैं, देखो इफ वी आर मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एक रोड ले लेते हैं, हम रोड को स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं, ठीक है, एक कार इस डायरेक्शन में मूव कर सकती है, दूसरी इसमें भी तो मूव कर सकती है, क्या जरूरी है कि दोनों कार्स एक ही डायरेक्शन के अंदर जा रही होंगी? अगर दो कार्स ऐसे मूव करेंगी तो दोनों के बीच में वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना बनेगा? 180 बनेगा ना, बोथ आर मूविंग अगेंस्ट ईच अदर। तो लाइकवाइज यहां मैंने दो वेक्टर्स लिए, एक वेक्टर ए वेक्टर इस तरफ जा रहा है, एक बी वेक्टर इस तरफ जा रहा है, दे आर कोलिनियर बिकॉज दे आर ऑन द सेम लाइन, लेकिन दे आर एंटी पैरेलल। याद करो जब हमने प्रॉपर्टीज की थी एंटी पैरेलल और पैरेलल वेक्टर्स, स्टार्टिंग में किए थे ना टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, यस सर। तो ये वही वाला केस है। नाउ द एंगल इज 180, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है? ए बी कॉस थीटा, एंगल 180 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो फोर्थ प्रॉपर्टी ये कहती है कि स्केलर प्रोडक्ट कैन बी पॉजिटिव एंड इट कैन बी नेगेटिव, ठीक है? थैंक यू सर। अब इसी बात को अब हम यहाँ लेके आ जाए अगर, तो वो कहता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स। अब इक्वल वेक्टर्स बोला, वेक्टर इक्वल बोला, जब बोला वेक्टर इक्वल है तो इसका मतलब बेटा डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, ठीक है? यस सर। अदरवाइज वो ये कहता टू वेक्टर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, फिर एंगल तो फिर एंटी पैरेलल हो जाता, फिर एंगल 180 लेते, ठीक है? हाँ
तो अभी देख ये बात क्लियर हो गई कि इन दोनों वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट होगा, इक्वल वेक्टर्स का प्रोडक्ट, वो हमें क्या देगा, स्क्वायर ऑफ द वेक्टर देगा। ठीक है। नेक्स्ट है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या? अच्छा, सबसे पहले तो मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। ओके, अब रब कर दो इसको। सर अच्छा देखो, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कैसे निकालते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का पहले तो मतलब क्या होता है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब होता है, अगर ये मेरे पास एक 2 डायमेंशनल प्लेन है, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई एंड दिस इज ओरिजिन, तो अगर ये एक पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर, ठीक है, तो इसके कितने 2 कंपोनेंट्स होंगे? अच्छा, एक और बात याद रखेंगे, जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, लास्ट टाइम जो हमने रेजोल्यूशन किया था, उस रेजोल्यूशन को ही रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहा जाता है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बेटा, एक होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इसको मैं आर एक्स कह सकता हूं। एक होगा पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो मैं इसको आर वाई भी कह सकता हूं। आर एक्स वेक्टर, आर वाई वेक्टर, ये आर एक्स की वैल्यू हो जाएगी आर कॉस थीटा, आर वाई की वैल्यू हो जाएगी आर साइन थीटा। ठीक है, तो जब हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम एक्स वाई की टर्म्स में अगर उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहलाता है। नाउ लेट के मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, तो दिस ए वेक्टर इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हम इसको कैसे लिखेंगे 3D में? तो ए वेक्टर लिखा जाएगा ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। सिमिलरली बी वेक्टर को कैसे लिखेंगे? बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। तो जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे बेटा, तो वो होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, फिर से आप लिखेंगे ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप multiplied with bx I cap, by j cap plus bz k cap. तो your result will be, अब मैंने आपको समझा रखा है डॉट प्रोडक्ट में कि i को i से मल्टीप्लाई करना है, j को j से और k को k से, एवरीथिंग एल्स इज जीरो। हमने उसकी अभी थोड़ी देर पहले भी जब रीकैप लिया था, प्री कैप लिया था इनफैक्ट, तो हमने तब भी ये समझा था कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं डॉट प्रोडक्ट की। आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, जे कैप डॉट जे कैप 1 होता है। तो यही हमारे पास रूल्स थे ना, रूल्स थे आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1 होगा, जे कैप डॉट जे कैप 1 होगा, के कैप डॉट के कैप भी 1 होगा। तो बेटा ए एक्स I into bxi, it will be equal to ax bx plus ay by plus az bz. So this will be your answer in rectangular form. Is this okay with you? सबको क्लियर है ये? अथर्व क्लियर है? वंश, शौर्य, यस सर, संस्कृति, Yes, sir. सना, यस सर, मिष्टी, Yes, sir. कुणाल, अनुभव, लक्ष्य। यस सर। ठीक है, तो ये यहां तक जो प्रॉपर्टीज हैं, ये आई होप के सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट है हाउ टू कैलकुलेट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स यूजिंग डॉट प्रोडक्ट। तो ये हमारी
6th प्रॉपर्टी थी। अब हम बात करेंगे 7th प्रॉपर्टी के बारे में, एंड द 7th प्रॉपर्टी इज हाउ टू कैलकुलेट एंगल बिटवीन two vectors using dot product. Property number 7, how to calculate angle between two vectors using dot product. देखो, हमें पता है a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos थीटा। दिस इज वेरी इजी, आप सिर्फ cos थीटा की वैल्यू निकाल लें, तो दिस विल बी इक्वल टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b। एक एग्जांपल ले लो, अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, लेट्स से a वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ठीक है, और b वेक्टर है बेटा मेरे पास 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स का के बीच का एंगल निकालने की कोशिश करूं, तो cos थीटा विल बी इक्वल टू i कैप डॉट j प्लस j कैप प्लस k कैप डॉट 2i प्लस j प्लस k अपॉन मॉड ऑफ a कैसे निकालेंगे, अंडर द रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और इसको कैसे निकालेंगे, अंडर द रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। सो योर आंसर विल बी अंडर रूट 3 अंडर रूट 4, तो अंडर रूट 4 की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा बेटा आपके पास 2 प्लस 1 प्लस 1, so this is 4 अपॉन 2 रूट 3 और 2 बाय अंडर रूट 3 cos थीटा, ठीक है, तो cos थीटा की वैल्यू आ गई 2 बाय अंडर रूट 3। यस सर। एंगल निकल जाएगा ना यहां से। मैंने आपको बोला था कि आपके साथ ना एक क्लास करेंगे जिसमें आपको एंगल्स निकालना सिखाएंगे, लेकिन हाल फिलहाल आप इसको लिखोगे कैसे, आप इसको ऐसा लिखोगे थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 2 अपॉन अंडर रूट, ठीक है। यस सर। ये एग्जांपल सबको क्लियर हुआ बेटा, अपने आप रिप्लाई करो। Yes, sir. I'm not calling your names, अपने आप रिप्लाई करो सभी के सभी लोग। यस सर। Yes, sir. यस सर। सारे हो गए? संस्कृति बेटा हो गया, समझ में आ गया? Yes, sir. शौर्य? यस सर। अच्छा, जो लोग रिप्लाई नहीं कर रहे तो मैं मान के चलूं उनको समझ में नहीं आया, तो दोबारा करें? No, sir. बोलो, ये वाला टॉपिक दोबारा करने की जरूरत है बेटा? No, sir. चलो ठीक है, नेक्स्ट। तो यहां तक का पार्ट आई होप के सबको क्लियर हो गया होगा। तो ये 7 प्रॉपर्टीज हैं, दीज आर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, और इन्हीं 7 प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर हमेशा आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक और मैं क्वेश्चन दे देता हूं आपको, फटाफट से आप करके दिखाएंगे। अब की बार जो ए वेक्टर है बेटा वो तो आपका यही है, ठीक है, और मैं बी वेक्टर को चेंज कर देता हूं। बी में एक काम करो, दिस इज -2i, दिस इज -2 एंड दिस इज ऑल्सो -2, यानी कि बी वेक्टर हो जाएगा -2i कैप -2j कैप -2k कैप। कैलकुलेट cos थीटा, फटाफट कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से, यू हैव 2 मिनट्स टाइम।
चलो देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा, फटाफट करो। सर -1/2 आ रहा है बेटा, क्या आंसर आया? है। -1/2। -1/2। ओके, चलो कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं। सबका आ रहा है -1/2? सर अभी कैलकुलेट कर रहा हूँ। हाँ करो, अगर किसी का डिफरेंट आए तो बताना बेटा। सर cos थीटा -4/3 आ रहा है। -4/3 आ रहा है। तो चलो वी हैव टू डिफरेंट आंसर्स। एक आ गया -1/2, एक आ गया 4/3। सर -4/3। ओके, -4/3। और सर मेरा गलत हो। अच्छा, तो गलती पकड़ ली तो ठीक करो बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं और आप लोग चेक करना कि कहाँ गलती हुई है। सबसे पहले cos थीटा का फॉर्मूला क्या है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो पहले ए वेक्टर और बी वेक्टर को एज इट इज लिख लो। तो लिखो बेटा cos थीटा इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इंटू -2 आई कैप -2 जे कैप -2 के कैप अपॉन मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए का मतलब अंडर द रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, फिर से अंडर द रूट बी का -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। पहले पहला स्टेप सबने ऐसा लिखा है? यस सर। यस सर। गुड। अब क्या करेंगे? आई को आई से -2 आया, जे को जे से -2 आया, के को के से -2 अपॉन √3 इंटू √12। ये स्टेप सबका मैच कर रहा है? यस सर। So the next is -6 अपॉन √36, यानी कि 6 आ गया। तो बेटा -1 आना चाहिए था। तो cos थीटा इज इक्वल टू -1, therefore थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो हमें पता ही है। यस सर, हो गया ठीक। हो गया ठीक। यस सर। तना गलती पता लग गई बेटा? यस सर। कहाँ गलत किया था? रूट लेने में? आप 2 हटा दो नीचे से, बाकी सही है। अच्छा ये, ओके चलो ठीक है। तो रूट क्यों नहीं लगाया था? नहीं सर, वो मैंने -1/2 बोला था ना, तो मैं कह रही हूँ आप नीचे का 2 हटा दो, बाकी कहाँ से सही है। अच्छा नीचे का 2 हटा दूं, वो नीचे का 2 आया कैसे था? वो मत पूछो सर, आपको अच्छा लगेगा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, इस यही छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी थी। अच्छा अब एक शॉर्टकट बताता हूँ इसी का, ठीक है? अब वो शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट है बेटा, कभी भी दो वेक्टर्स को देख के ही समझ में आ जाएगा ऐसे पर्टिकुलर केस में, तो आप इतना बड़ा सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो टाइम कंज्यूमिंग है। अब टाइम सेविंग टिप क्या है? देखो टाइम सेविंग टिप ध्यान से देखना। इस बी वेक्टर को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? यहीं पे लिख रहा हूं
बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2i प्लस 2j प्लस 2k लिख सकते हैं? यस सर। तो एक बात सोचो, ए वेक्टर इस तरफ है लेकिन बी वेक्टर होल नेगेटिव है, टोटल नेगेटिव है वो। इट मींस ए से कहां जा रहा है? एग्जैक्टली अपोजिट जा रहा है। यस सर। दोनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए? 180। क्लियर हो गया? यस सर। ये क्वेश्चन जब आईआईटी जेई या नीट में आता है, एमसीक्यूज में आता है, तो हम इसको ऐसे अप्रोच करते हैं, ठीक है? यस सर। वहां टाइम बचाना है, वहां आप इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो वैसे भी अपनी आदत बनाना, वेक्टर प्रोडक्ट के क्वेश्चंस में जब एंगल पूछे तो बहुत फेमिलियर जो एंगल्स होते हैं, या तो वो 0 डिग्री होगा या 180 होगा या बेटा 45 30 आते हैं। ये 4 एंगल्स आते हैं, ठीक है? देखो 0 180 45 30 60, बस मैक्सिमम केसेस में यही एंगल्स होंगे आपके पास। तो आप पहले ये देखोगे कि क्या बिना सॉल्व करे ऐसे आ पा रहा है, ठीक है? ठीक है बेटा? यस सर। ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन और करो। ये साइड से रब कर देते हैं। और जो आज जो नया क्वेश्चन है वो है बेटा, लिखो आपको 2 वेक्टर्स दे रखे हैं, एक 3i माइनस 2j प्लस k। ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस k और बी वेक्टर आपको दिया हुआ है 2i प्लस 6j प्लस mk। 2i plus 6j plus mk. Calculate the value of m so that the vectors are perpendicular to each other. These vectors are perpendicular to each other. और आपको क्या निकालनी है? वैल्यू ऑफ m निकालना है। Calculate m if a vector is perpendicular to b vector. जल्दी निकाल के बताओ। तो 0। m की वैल्यू 0 कैसे आएगी बेटा? सर 6। 6। वेरी गुड। किसने बताया? आंसर किसने दिया था बेटा अभी? सर मैंने संस्कृति। गुड, ठीक है बेटा, 6 आएगा। अच्छा, कॉन्सेप्ट क्या है? आज की क्लास की बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने बोला if two vectors are perpendicular to each other then their dot product is 0. देखो a vector dot b vector is equal to ab cos theta. जनरल फॉर्मूला यही है। now a vector and b vector are perpendicular to each other, तो थीटा कितना? 90। cos 90 कितना होता है बेटा? 0। so a vector dot b vector is equal to 0। बस कुछ नहीं करना, वैल्यूज डालो। 3i माइनस 2j प्लस k इंटू 2i प्लस 6j प्लस mk इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो। i को i से 6 हो गया, j को j से -12 हो गया,
k को k से प्लस ऑफ m हो गया इज इक्वल टू 0, तो -6 प्लस m इज इक्वल टू 0, देयरफॉर m इज इक्वल टू 6। क्लियर है? यस सर। 1 मिनट लगा के सॉल्यूशन को अच्छे से रीड करें और फिर उसके बाद आगे कुछ इंपॉर्टेंट बात। पढ़ लिया बेटा? देख लिया? यस सर। ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि बेटा आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि मैं रिक्वेस्ट ही कहूँगा कि क्लास के बाद ये जो वीडियोस मैं आपको सेंड करता हूँ इसको ज़रूर और ज़रूर देखा करो, ठीक है? वजह क्या है, हम जो न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं, हम जो केसेस डिस्कस करते हैं, ठीक है, ये ना बहुत पिन पॉइंटेड न्यूमेरिकल्स होते हैं। जैसे कि आज वाले केस में, आज वाली क्लास के अंदर जो न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस किए, हमने हर चीज को उसमें टच करने की कोशिश करी डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड। अननोन वैल्यू आएगी तो कैसे फाइंड आउट करना है, कीवर्ड्स क्या हैं जो क्वेश्चन में ढूंढने हैं, ट्रिक्स क्या हैं शॉर्टकट के लिए जो कई बार हमें अप्लाई करनी पड़ सकती हैं, ठीक है, जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी वो किस तरीके से अप्लाई करनी है, उनके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। सो क्रैम रॉट लर्निंग नहीं है, आपने क्रैमिंग नहीं करनी है। आप इसको 1 या 2 बार देखोगे, इट विल टेक हाफ एन आवर 40 मिनट्स, जितनी भी देर का वीडियो होगा, टाइम जरूर लगेगा, बट ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए चीजों को अंडरस्टैंड करना। नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स, वेक्टर्स से आगे, आज मैंने आपकी क्लास से पहले आपको एक पीडीएफ शेयर किया है, उसमें स्टार्टिंग हो रही है वेक्टर्स के नोट्स से, ठीक है? आप वो वेक्टर के नोट्स पीडीएफ में है, बहुत अच्छी बात है, फोन करप्ट होने में टाइम नहीं लगता, पीडीएफ किसी और से लोगे, हो सकता है पीडीएफ थोड़े टाइम के बाद, आजकल तो फीचर आता है व्हाट्सएप में भी कि 7 डेज के बाद आपके जो मैसेजेस हैं या जो लिंक्स हैं वो ऑटोमेटिकली वाइप ऑफ हो जाएं, ठीक है? तो हो सकता है कि ये पीडीएफ आपके पास बाद में ना रहे, ठीक, समहाउ अलग बात है, मेरे पास है, मैं आपसे दोबारा शेयर भी कर सकता हूँ, बट स्टिल मेक अ हैबिट ऑफ पेन डाउनिंग ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। अब से पहले सिर्फ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन था और उससे पहले हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे थे, तो देयर वाज नथिंग लाइक कि हमें उसके नोट्स बनाने पड़ते, बट अब यहाँ से आप एक नोट्स फॉर्म में कॉपी अपनी बनाएंगे जिसके अंदर आप नोट्स भी लिखेंगे, आप हो सकता है वो पीडीएफ ही लिख लें, नॉट एन इशू, उसके अंदर न्यूमेरिकल्स भी हैं एज एन एग्जांपल्स, और वो जो पर्टिकुलर पीडीएफ है, दैट पर्टिकुलर पीडीएफ इज हैविंग द नोट्स फ्रॉम द चैप्टर 1, आपका यूनिट्स एंड डायमेंशन, मैं व्हाट इज फिजिक्स वाले चैप्टर को छोड़ रहा हूँ यहाँ पर, फिजिकल वर्ल्ड को, यूनिट्स एंड डायमेंशन से लेके आपके लॉस ऑफ मोशन तक के नोट्स हैं इस पर्टिकुलर पीडीएफ में। देयर आर 500 समथिंग 500 ऑड पेजेस आर देयर, बट ये नोट्स आपको प्रोवाइड करने का मेरा जो मेन रीजन है, वो रीजन ये है कि आपके पास एक ही जगह पे सारे के सारे नोट्स हो, आप वहीं से जितना आपको कराया जा रहा है आपको पेजेस खोलें और फिर वहां से उसको पेन डाउन करें एंड ट्राई अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स, जो मैं भेजता हूँ वो भी, इसके अलावा आप लोगों के पास बुक है वो भी, इसके अलावा आपके पास पैकेजेस होंगे, आपने कोई अगर इंस्टीट्यूशंस ज्वाइन कर रखे हैं वहां के तो वो भी करो, इनफैक्ट मेरे पास भी हैं वो सारे पैकेजेस, हम वो भी शेयर कर सकते हैं, बट बहुत ज्यादा मटेरियल शेयर करने से होगा ये कि हमें ये क्लैरिटी नहीं रहेगी कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं, तो मैं इसीलिए एक मिनट, मैं इसीलिए बहुत पिन पॉइंटेड क्वेश्चंस करा रहा हूं जैसे कि आपके एग्जाम्स में जनरली आएंगे, ठीक है? तो इनको लिखें भी
और इन वीडियोस को बाद में दोबारा देखें भी, सो दैट के आपके लिए टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग ज्यादा आसान हो जाए। हाँ अब बोलो। यस सर, जो आप ये 530 पेज नोट्स की बात कर रहे हो इसमें वेक्टर से स्टार्ट हो रहा है, तो सर जो बीच में इंटीग्रेशन का है वो बेसिक वो है सब बाइनोमियल वाला, वो का है? ना 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 ना, वो इसमें है, नीचे है, नीचे। सर नीचे है वो? ओके हाँ सर, हाँ तो हाँ, मुझे लगा है नहीं, मुझे लगा है नहीं सर। नहीं 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 नहीं, वो सब कुछ है इसके अंदर, आप देखोगे आपको पता लग जाएगा। इसमें इंटीग्रेशन भी है, डिफरेंशिएशन भी है, हाँ बाइनोमियल जी भी सर, है। हाँ जी सर, इंटीग्रेशन मिल गया, इंटीग्रेशन मिल गया, मिल गया ना इंटीग्रेशन मिल गया। यस सर। बेटा, वो सब चीजें हैं उसके अंदर। मैंने इसीलिए कहा आप यहाँ पर वेक्टर से स्टार्ट करो, लेकिन पहले, ठीक है? ओके सर, पहले वेक्टर से मतलब स्टार्ट करें, उसके बाद इंटीग्रेशन वगैरह हो जाए। बेटा हमारा वेक्टर्स चल रहा है, मैंने इसीलिए ऊपर वो वेक्टर रखा हुआ है पहले, बाकी टॉपिक्स हमने Yes, sir. नीचे कर दिए हैं, ठीक है ना? ओके सर, आपको ओके ढूंढना ना सर, पड़े, आपको वेक्टर्स ऊपर सामने सामने मिल जाए, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सर। बाद में तो आपको ये याद हो ही जाएगा कि अप टू विच पेज आपने कर लिया, तो उसके बाद वाला पार्ट बाद में देखेंगे। अभी वेक्टर्स तो है, पहले वेक्टर्स तो करें पूरा, ठीक है? ओके सर। तो आई होप कि आज वाली क्लास के टॉपिक सबको समझ में आ गए होंगे और आप इसको लिखेंगे भी। यहाँ से ये नोट्स तैयार करने हैं बेटा वेक्टर्स के, आज वाली क्लास के नोट्स भी तैयार करना, इसके स्क्रीनशॉट्स भी मैं आपसे सेंड कर दूंगा, ठीक है? बाकी फिर परसों बात करते हैं। ओके सर, बाय सर। ओके बेटा, बाय।